हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सो बेटा, वेलकम टू माय चैनल मैथ वाला अशोक मैगी। सो बेटा, आज हम 7.6 के डाउट्स करेंगे और उसमें से बेटा अगर कोई डाउट है तो किसी बच्चे का वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। हाँ जी, आप में से किन किन के डाउट्स हैं? 9th 10th एंड 15th। 7th एंड 9th वन एंड द सेम थिंग है। कौन सा कराएं बताओ? 7th एक ही बात है बेटा, 7th और 9th एक ही बात है, दोनों में सेम है। वो 7 करा दो पहले 7th कर लीजिए, कोई बात नहीं। पहले 7 आंदे x sin inverse x dx. This is first function, this is second function. Is that clear? First function वैसे ही लिखना है and integration of second minus derivative of first integration of second करने के बाद जो आंसर आएगा उसके सारे की इंटीग्रेशन करनी है। सो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। इज इट ओके? क्लियर है बात? ठीक है। अब बेटा एक चलिए इसको एक स्टेप और करते हैं हम। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक कंसेप्ट है, एक फॉर्मेट है, वो मैं 3 तरह के फॉर्मेट्स लिखने जा रहा हूं। वो 3 तरह के फॉर्मेट्स अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं। तो जब भी बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जैसे कि यहां पर आया हुआ है, ठीक है जी, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने उस समय x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना होता है। और जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो आपने उस समय x इज इक्वल टू ए टैन थीटा पुट करना होता है। और जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है और हमारे सम सॉल्व नहीं हो रहा है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो उस केस में बेटा x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा पुट करना होता है। ये बेटा तीनों चीजें याद रखनी है आपने, और उसके बेसिस पे हमने अब आगे सम चलाना है। अब यहां पर a आपका 1 है। सर रीजन क्यों? रीजन नहीं है बेटा, ये इसको सम को सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए उसको एक सर लेट करना है, लेट लिखना है मेरे को। हाँ तो वो देखिए ना, यहां पर करेंगे पुट। ऊपर x स्क्वायर होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये वाली चीज होनी चाहिए। ओके, पुट पुट x इज इक्वल्स टू a sin थीटा, a इज 1, यानी कि हमने अकेला sin थीटा पुट करना है, और dx क्या आ जाएगा बेटा? cos थीटा d थीटा। अब देखिए क्या होता है, यहां पर तो इंटीग्रेशन हमने पूरी इवैल्यूएट की हुई है। -1 अपॉन 2 x की वैल्यू sin थीटा यानी कि sin स्क्वायर थीटा हमने पुट करना है, और यहां पर बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के बाहर आकर ये कॉस थीटा हो जाएगा, और उसका हमें क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा, ये कर दे। और साइन स्क्वायर थीटा का हमने इंटीग्रेशन 7.3 में पहले ही सीख चुके हैं, तो वही फॉर्मूला, वही फॉर्मेट, वही तरीके से हम करेंगे। 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। हेलो हेलो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 4 आ गया, और बेटा 1 का इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगा, और माइनस साइन 2 कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2
आज सुबह एक बच्चा पूछ रहा था कि अपॉन 2 क्यों, बेटा 2 थीटा का डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। और इसके बाद बेटा इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करेंगे, यहां पर ही कर लेते हैं, यहां पर इसको फॉर्मूले को लिखा रहने देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स minus 1 upon 4, theta is what? Theta is sin inverse x. Sin inverse x. और बेटा यहां पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2। अब बेटा यहां पर x स्क्वायर अपॉन 2 ठीक है, sin इनवर्स x बहुत सही बात है, 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स, ओके, एंड माइनस माइनस प्लस। और बेटा साइन थीटा की वैल्यू हमें मालूम है x है, और कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने कल भी आपको बताया था, और इसके नीचे भी 4 आ जाएगा। अब आप पूछोगे ये 4 कहां से, ये वाला 4 बेटा इसके नीचे आ गया। अब यहां से बेटा साइन इनवर्स एक्स कॉमन निकाल लीजिए, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, और यहां पर बेटा साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। साइन इनवर्स एक्स स्टार्ट कर दी, 4 एलसीएम 2x स्क्वायर माइनस 1, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। और बेटा ये 4 बस ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिस इज आंसर। और इसको थोड़ा सा और कर दीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको पहले लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स को बाद में, कल भी हमने डिस्कस किया था पॉइंट। आपने इंटीग्रेशन का पार्ट स्टार्ट तो किया नहीं, आपको कैसे समझ आएगा, 2 दिन आप एब्सेंट वीडियोस देख के कि वैसे कर दिए, किसी और की वीडियोस देख किसी 10th यस हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या है। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो बेटा इसको इंटू 1 कर दीजिए, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज सेकंड, 1 जो होगा अलजेब्रिक फंक्शन होगा, ठीक है जी, ओके। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सर थोड़ी लेट हो गई क्यों, क्या बात होगी? सर क्या है सर ऑन द टाइम हो गया 7 मिनट तक कह रहा था सर उन्होंने फोन निकाला सर मेरे दोस्त को भी नंबर दिया तुमने? हाँ जी किसी दोस्त को नंबर दिया मेरा? जिस करण को देखा तो कल आएगा, कल आ रहा था, कहता मैं कल आऊंगा शायद हाँ मैं तो कुछ नहीं चलिए। हो गया वीडियो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, 2 साइन इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स, सॉरी 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो किया ही नहीं, और 1 का इंटीग्रल एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इज इट ओके? 2 बार आ गया, ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे करना है कौन बताएगा मुझे? कल ही हमने ये एग्जांपल की है कि साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे,
और इसका डेरिवेटिव नीचे पड़ा है। ठीक है जी, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। एक्स की वैल्यू भी निकाल लीजिए, साइन, बिल्कुल सही बात है बेटा। माइनस 2 एक्स की वैल्यू साइन टी, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टी, और ये सारी चीज डी, एंड दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। आई लेट एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या बात है, बड़ी मस्ती सूझ रही है सबको। मैंने आपको कल ही कहा था कि मैंने आपको कटा के बंद कर देनी है, और वो मैंने बंद कर दिया। क्योंकि कल से मुझे बहुत बड़ा लेसन मिला अपनी लाइफ में। कॉस टी -1 माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस डी। सो एक्स साइन इनवर्स एक्स -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2t √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और -2 और cos t का इंटीग्रल sin t। और हमें सबको मालूम है sin t की वैल्यू हमें x नजर आ रही है, और t की वैल्यू sin इनवर्स x नजर आ रही है। ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। 2 sin इनवर्स x इनटू, या डॉट जरूर लगाऊंगा मैं, कल यही बात मैंने बताई थी आपको, -2x प्लस सी। तो मच बेटर है इस डॉट को भी अगर हमने नहीं लगाना चाहते, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस बात को इग्नोर कर देता है कि वैसे ही डॉट लगा दिया, तो इसको हम पहले लिख देते हैं। तो उसका साइन इनवर्स एक्स से कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम यहाँ डॉट नहीं लगाएंगे तो ये साइन इनवर्स ये सारा एक लगेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। लीजिए, ठीक है जी, कोई वॉइस छोटे तो नहीं आ रहे, ठीक है? ओके, हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर होगी बात? इनके डाउट्स हैं? चलिए लीजिए फोटो। ओके, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत आसान है, हमें ये मालूम है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर x को tan थीटा भर दीजिए, x को tan थीटा भर दीजिए, क्योंकि बेटा 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा होता है, एंड दिस इज tan इनवर्स x। और dx की वैल्यू निकालनी जरूरी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स sin 2 थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है जी। सो साइन इनवर्स sin 2 थीटा, बेटा ये 2 थीटा हो जाएगा, 2 बार आ गया थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करने के बाद सारे का इंटीग्रेशन।
और देखिए जरा, थीटा आ गया, दिस इज tan थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव 1, और सीकेंट स्क्वायर थीटा इज tan थीटा डी थीटा। tan थीटा बेटा, tan थीटा हमें मालूम है, tan थीटा की वैल्यू x है, और tan थीटा के दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक log माइनस log cos x एंड log secant। तो सीकेंट का जो है बेटा log tan के साथ रिलेशन है, इसलिए हम log secant थीटा लिखेंगे, थीटा tan थीटा माइनस log secant थीटा प्लस c, ओके, 2 थीटा tan थीटा log √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही कर दिया। एक मिनट रुक जाइए बच्चे, और अंडर रूट की पावर 1/2 हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा, 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 इंटू हाफ log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। टू से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर बेटा वैल्यूज भर दीजिए, tan थीटा की वैल्यू x है, नजर आ रहा है हमें, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगी। सिमिलर वे में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस c। आई थिंक सो बात समझ में आती है, हाँ जी ठीक है, ओके क्लियर है, हाँ जी आप बता रहे थे। बस कुछ नहीं सर, मैं मुझे कहने लगे थे थीटा था तो आप tan इनवर्स पहले ही भर देंगे। पहले कहाँ भर देते, यहाँ पर इंटीग्रेशन से पहले ही, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर डी थीटा है, आप यहाँ पर tan इनवर्स x लिखना चाहते हैं ताकि वो कांस्टेंट हो जाए और बाहर आ जाए। सर जब आप चाहे पता लगी कर सकते बेटा डी थीटा हुआ है, थीटा को ऐसे नहीं अपनी मर्जी से पुट कर सकते, जब तक वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा तब तक नहीं पुट होता, ये रूल है। अगर यहाँ dx होता तो जरूर कर लेते, अब नहीं कर सकते, ठीक है, ले लीजिए। और तो बेटा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो पिछले सम में रूल बताया गया था, वो यहाँ पर वैल्यू है, ये साइन इनवर्स के साथ इसकी वैल्यू बड़ी है, इसीलिए यहाँ पर हम x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर रहे हैं, बट ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है, बट अगर हमारे पास अकेला x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तब भी हम इसी को ऐसे पुट कर सकते थे, और x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बहुत तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। अगर अकेला x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता, आप x को tan थीटा भी पुट कर सकते थे, और 1 प्लस 1 माइनस करके इसके नीचे भी लिख देते, इसके नीचे भी लिख देते। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आप जिस मर्जी तरीके से यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उसको आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है जी, क्लियर होगी बात, और कोई डाउट? बस और कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। सर जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? कहां पर बेटा? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ log ਤੱਕ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ log नहीं बेटा, अंडर रूट है, ये आगे आएगा, लॉग के साथ अंडर रूट नहीं रखना है हमने, अकेला हो नहीं log से देखिए, थीटा तक छੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ ना। नहीं बेटा नहीं, आप मेरी बात, बेटा log सीकेंट थीटा तक रख के क्या करोगे आप? आपका सम तो x में दिया होगा, आंसर भी तो x में चाहिए मुझे, आप थीटा में आंसर निकाल रहे हो, ठीक है। अब मैं एग्जामिनर हूं, मैं कहूंगा जी कि मैं थीटा में नहीं निकालना चाहता, मैं तो फाई में निकालूंगा, तो वो तो उस हिसाब से सारा सम ही कर दोगे। दूसरा एग्जामिनर कहेगा मैं तो अल्फा में निकालूंगा, ये तो सपोजिशन होगी ना बेटा, जिस टर्म में सम दिया हुआ है उसी टर्म में आंसर करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आएगा तो फिर आपका सम वो इनवैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं कह सकता मैं, इनकम्प्लीट माना जाएगा, रेदर देन इनवैलिड, इनवैलिड नहीं है वो, ठीक है, यहाँ तक ठीक होगा, ये स्टेप्स के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट? यस सर जब मैं लेट लिख दी तो लेट आ गया तो हाँ, तो लेट लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बट सर, आंसर मैथमेटिक्स का रूल है, जिस टर्म में क्वेश्चन दिया होगा उस टर्म में आपको आंसर देना ही पड़ेगा। आप लेट लिखिए, कुछ मर्जी लिखिए, सपोज लिखिए, पुट करिए, कुछ मर्जी लिखी जाइए, पर मैथमेटिक्स का ये रूल चेंज नहीं होएगा। वो कहेगा, एग्जामिनर कहेगा मैं लेट x इज इक्वल टू tan अल्फा लेट करूंगा, फिर आप क्या करोगे? वो कहेगा मैं तो tan अल्फा की टर्म में, अल्फा की टर्म में चेक करना चाहता हूं, फिर क्या करोगे? फिर आपका सम फिर फंस गया।
जो आपकी सपोजिशन है वो सम के अंदर शुरू होती है और सम के अंदर ही खत्म होनी चाहिए। बीच में शुरू होगी, क्वेश्चन और आंसर के बीच में शुरू होगी और बीच में ही खत्म होनी चाहिए। ठीक है जी। एक दो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में, सॉरी सिलेबस में भी हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, उसमें जो है सपोजिशन कई चीजों की करनी पड़ती है और वहां पर जहां पर सपोजिशन करनी पड़ती है वहां पर हमें साइड में लिखना भी पड़ता है कि हमने इस चीज को ये माना है और उस टर्म में हम आंसर निकाल रहे हैं। पर वो एक आधा सम ही है, उस सम के बारे में डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो, बट फिलहाल इसी में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। और हाँ जी, चले आगे 7.7 की तरफ। ठीक है, क्विक ले लिया आपने। सो 7.7 में जो 3 फॉर्मूले लिखाने जा रहा हूं बेटा, वो तीनों फॉर्मूले 8th चैप्टर में यूज होने ही होने हैं। अगर आपको वो फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपको 8th चैप्टर भी छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की नहीं? 8th चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रह गए आपके सिलेबस में। अगर हम इकट्ठी 1.5 या 2 घंटे की क्लास लगाएं तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट ये है कि नहीं लगा सकते, वो पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है हमारे में। तो उस केस में बेटा 8 चैप्टर जो है हम 2 दिनों में कंप्लीट करेंगे। बट याद रहे कि 7.7 के जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद होने चाहिए, उसी के बेसिस पे हम जो है 8 चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अगर 7.7 के फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो वो चैप्टर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। 7.7 के फॉर्मूलाज तो याद करने ही पड़ेंगे और आपको उसके साथ जो +1 का कोनिक सेक्शन है, सर्कल्स हैं, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, हाइपरबोला तो नहीं है इसमें, इलिप्स, पैराबोला है, सर्कल है, उसके बारे में भी आपको ब्रीफ में बताया जाएगा। डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे +1 में गए थे, ब्रीफ में बताएंगे कहाँ सेंटर होता है, ये इक्वेशन होगी तो इसका सेंटर क्या होगा, पैराबोला हो, इस टाइप का पैराबोला लिखा हो तो किस टाइप का शेप बनेगी, तो वो सब कुछ बताया जाएगा आपको। पर मेन यही बात जो 7.7 के फॉर्मूलाज हैं, तो 7.7 के फॉर्मूलाज देखिए जरा। 7.7 के फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन ऑफ √x² + a² dx। याद करना बहुत आसान है, अगर मैं आपको तरीका बता दूं तो याद बहुत आसानी से हो जाएगी, पर अगर इच्छा है तो ही, अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं कोई कर सकता इसमें। बहुत आसान चीज है, देखिए जरा। जो ये लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिखिए, लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसके साथ x/2 भी लगा लीजिए। जो हमने ये फॉर्मूला किया था 7.4 में, वो 1 था, 1/√x² + a² था। अब ये √x² + a² मिला है। ठीक है जी, न्यूमरेटर में आ चुका है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। ठीक है, अब a² लिखिए अपनी तरफ से, लिख दिया a² लिख दिया। अब 1/√x² + a² का फॉर्मूला क्या था? 1/√x² + a² का क्या फॉर्मूला होता था? log x plus √x² plus a²। log x plus √x² plus a² और प्लस c। खत्म हो गया फॉर्मूला। क्या मुश्किल है? इसके साथ x/2 लिखिए, ये आ गया। a²/2 उस फॉर्मूले के साथ लिखिए जो 7.4 में किया था, खत्म। क्या मुश्किल है? तीनों फॉर्मूले में यही होने वाला है, तीनों फॉर्मूलाज में यही होने वाला है। देखिए अगला, देखिए अगला, √a² - x²। अब इसका क्या था? ये फॉर्मूला 8 चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होगा ये 8th फॉर्म, ये वाला फॉर्मूला 8 चैप्टर में। अब क्या है, इसको ऐसे लिखिए, लिख दिया जी। अब क्या करें? x/2 लगा दीजिए इसके साथ। अब a²/2, बहुत अच्छी बात है। अब 1 इसका क्या फॉर्मूला था? log यस, हाँ जी, log x। आगे अरे बताइए यार, क्या बात होगी, शर्मा के दे हो? यस, हाँ जी, sin inverse। साइन इनवर्स था। इतना दिमाग मत लगाया करो यार।
एक के साथ x अपॉन 2 लिख रहे हैं, दूसरे के साथ a स्क्वायर अपॉन 2 लिख रहे हैं, फॉर्मूले में याद करने में दिक्कत कहाँ है? अगर पिछले फॉर्मूले याद है तो, अगर नहीं याद है तो फिर फॉर्मूले तो देखो याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। x अपॉन 2 तो वो लगेगा ही लगेगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है, सारों का फॉर्मेट एक जैसा ही है। अब हम इसकी 2 एग्जाम्पलें हैं सिर्फ, वो करेंगे और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। सो 2 एग्जाम्पल्स क्या हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। कंप्लीट करिए इसका स्क्वायर। मुझे लगता नहीं है हो पाएगा, पेरेंट्स आ गए हैं शायद। चलिए कोई बात नहीं, फिर क्या होगा। 2 का हाफ करिए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, 2 का हाफ करिए 1 का स्क्वायर कोई बच्चा 1। हाँ जी, सो बेटा इसका 2 का हाफ किया 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर ऐड एंड 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखिए बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर भी 1 होना चाहिए, ओके, वो भी पॉजिटिव 1, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और कुछ भी नेगेटिव लाइफ में मत लाया करो, कुछ नेगेटिव मत सोचा करो, हमेशा पॉजिटिव सोचा करो। 5 - 1 = 4। क्या पता मैंने आपके पेरेंट्स को फोन किया ही ना हो, मजाक ही कर रहा हूं। मैं की क्या सी दो सो मैं जा सकता x प्लस 1 का स्क्वायर मैं शायद ठीक है भाई तू ऐसी बस प्लस 2 का स्क्वायर। हेलो 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 हेलो, यहां देखो, ये देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पर ये इसको फॉर्मूला को लगाने के समय ध्यान रखना है x की जगह पे क्या आ गया है, x प्लस 1 का स्क्वायर। या तो x प्लस 1 को t पुट कर दीजिए, ठीक है जी, और t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर यहां पर x प्लस 1 पुट करना शुरू कर दीजिए। सो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 देन अंडर रूट, यही सारा लिखना है। तो ये सारा कहां से आया था, यहां से आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन 2। इट्स वेरी सिंपल। 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, इट्स लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, वही चीज फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इट्स वेरी सिंपल, 2 and this is the answer. Okay, चलो ये वैल्यू Is it clear? बिना उनके थोड़ा डायरेक्ट कर दिया बेटा मैंने, तो आपको अंडरस्टूड नहीं, ऐसे नहीं करना। समझ गए सर। ओके, क्लियर है। सो लेट मी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां आ जाएगा, क्या कर दें, कर दो कि इसको नहीं नहीं करो जल्दी करो लाइन मार वो आप मारिए। आपके क्लास वाले सब नहीं है। सो हेलो हेलो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। किसको 3 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या हो गया, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब 2 का हाफ करिए 1 का स्क्वायर 1 जोड़िए और 1 कम कर दीजिए, और ये -1 बाहर आकर क्या हो जाएगा, +1, और 3 + 1 = 4, 2 प्लस and this is what, x plus 1 का square, and what is this, 2 का square, sorry, dx, and minus x plus 1 का square dx। मैंने कहा था ना आपको कि मिटा देते हैं, कोई नहीं माड़ी कोई नहीं। ओ सर उत्थे लिख दो और नहीं आएगा बच्चे आंसर। वो आ जाएगा यार x plus 1 अंडर रूट 4 माइनस x plus 1 का स्क्वायर, क्या आ गया ये
यही चीज आ गई 3 3 minus 2x minus x square upon 2 a square upon 2 that is 4 upon 2 sin inverse x plus 1 upon 2 plus c और इसको इससे स्ट्रक कर दीजिए दिस इज योर आंसर इज इट क्लियर सो एक्सरसाइज 7.7 इज योर होमवर्क सो बेटा 7.7 के कल डाउट्स डिस्कशन होगी जो भी बच्चों के कोई डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और बेटा आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए अपने दोस्तों में अपने मित्रों में अपने रिश्तेदारों में इसको जरूर शेयर करिए सो आज की क्लास यही ऑफ करते हैं थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे